अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दानेदार चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी, वो भी घर के मसालों से। और मैं आज आपको बताऊँगी ऐसी क्या गलती हो जाती है चिकन कोरमा बनाते टाइम जिसकी वजह से कोरमा दानेदार नहीं बनता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने बनाया है ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा चिकन कोरमा। इसके लिए सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल लेंगे 1 कप के बराबर। जब भी हम कोरमा बनाते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। वैसे जो पकवान सेंटर वाले जो कारीगर होते हैं ना, वो घी में बनाते हैं हमेशा कोरमे को। इसकी जो प्याज फ्राई करते हैं वो घी में करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कोरमा बनाएं ना, तो प्याज आपने कटर से काट के लेनी है, ताकि प्याज आपकी इवनली सब एक जैसी कटी हुई होनी चाहिए, ताकि जब प्याज का कलर चेंज हो तो ब्राउन होना शुरू हो तो वो इवनली सब जगह से एक जैसी ब्राउन हो। तो यहाँ पर देखिए प्याज को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे, या फिर आप हाथ से भी अगर इतने माहिर हैं कि प्याज एक जैसी काट सकते हैं, बिल्कुल बारीक, ऐसा नहीं हो कि कहीं से प्याज आपने मोटी कुछ काट ली है, कुछ बारीक काट ली है। इस तरह की प्याज नहीं काटी जाती है कोरमा बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए बारीक प्याज कटी हुई मैंने ली है, कटर से काट के ली। प्याज में जब कलर हल्का सा चेंज होने लगे ना, तो फिर आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है, फिर आपने प्याज को छोड़ना नहीं है। अगर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोरमे में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है प्याज की। तो यहाँ पर देखिए आपने इसी तरह का सुनहरा सा कलर आने तक प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है। और यहाँ देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। तो इसका हम चूरा बाद में बना लेंगे। आपने इसे ग्राइंडर मशीन में पीसना नहीं है। अगर आप इसे पीसेंगे तो इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ कुकिंग ऑयल है, इसमें 5 अदद हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। और लौंग है यहाँ पे 6 से 7 अदद लौंगे शामिल कर दी हैं। काली मिर्चें ली हैं तकरीबन 10 से 12 दाने, आधा बादियान का फूल है। ये सारे मसाले ऐड कर दिए। अच्छा, गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। 1 किलो मैंने चिकन लिए, चिकन इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। साथ ही में टमाटर डालेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटरों को पीस के फ़ाइन सा पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही दही इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है। 250 ग्राम यहाँ पर मैंने दही शामिल किया है इसमें। दही को आपने फेंट के नहीं लेना है, एज़ इट इज़ ऐसे ही डाल देना है। नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे इसमें। 1 चम्मच देगी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कोरमे का कलर बहुत अच्छा खूबसूरत आता है। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। और 1 चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच और डालेंगे। टोटल 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया इसमें डाला है। तो ये मेरा होममेड पिसा हुआ धनिया है, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है खानों में, क्योंकि हमें पता होता है इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो हम बाज़ार का पिसा हुआ धनिया यूज़ करते हैं ना, तो उससे सालन का कलर भी डार्क हो जाता है और वो खुशबू, वो जायका नहीं आती है जो हमें चाहिए होती है अपने खानों में। तो इसीलिए मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि साबुत धनिया आप ख़ुद पीस लें घर पे लाके, बहुत आसानी से पिस जाता है सेकंडों में। तो आप अपने घर का पिसा हुआ धनिया खानों में इस्तेमाल करें, सूखा धनिया, तो बहुत अच्छा जायका आता है इससे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर, एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगा तो लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे। 20 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ मैंने इसमें पानी कुछ भी नहीं डाला है, दही टमाटर के पानी में और चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए देखने में ही अंदाज़ा हो रहा है कि चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। तो बस इसमें बारीक कटी हुई अदरक इस पॉइंट पर आपने डालनी है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आने लगा है साइडों में। जैसे ही तली हुई प्याज हम इसमें डालेंगे ना, तो फिर इसमें भरपूर आपको ऑयल नज़र आएगा। क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है इसमें। ये देखिए प्याज का मैंने हाथों की मदद से चूरा बना लिया था। इस तरह से प्याज को आपने भी चूरा बना के लेना है। और ये प्याज वाकई में आपकी बहुत ही खस्ता फ्राई होगी, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी इस तरह से अगर आप प्याज को फ्राई करते हैं तो। बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो जो कौरमे में दाना बनता है ना, वो देखिए इसी से बनता है, प्याज से। देखिए अगर हम इसका पेस्ट बना के डालेंगे तो हमारा कौरमा एक तो जायके में भी अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि सालन आम सा बन जाएगा। तो कौरमे की जो असल लज़्ज़त और खुशबू होती है ना, वो प्याज अगर आप बिल्कुल परफेक्ट सही फ्राई करते हैं तो इससे आती है। अब इसमें जायफल जवतरी पीस के डालनी है, तो यहाँ पर 1/4 चम्मच जायफल जवतरी को पीस के उसका पाउडर आपने बना के डालना है। जायफल आपने 1/4 टुकड़ा लेना है और जवतरी का 1 फूल लेना है, पीस के इसमें शामिल कर दें। बिल्कुल वही आपको बाज़ार वाला वो जो देगों का खुशबू होती है ना कौरमे में, वही मिलेगी, क्योंकि वो लोग जायफल जवतरी का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और सब्ज़ इलायची का। ये 3 मसाले इसके मस्ट हैं, इसी से कौरमा जो है ना बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं हल्की धीमी आंच पर। तो मैंने यहाँ इसे कवर कर दिया है दम वाली आंच पर। 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हमारा चिकन का ये कौरमा बनके तैयार हो चुका है। अब आप चाहें, अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी बहुत आपको ग्रेवी चाहिए, तो फिर आप इसमें पानी की जगह पर आप इसमें गरम दूध करके तेज़ गरम दूध ऊपर से डाल दें। तो इस तरह से आप इसमें ग्रेवी बढ़ा सकते हैं और जायका भी इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए हमारा बेहतरीन सा इसका मसाला बना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं ऊपर से खुशबू के लिए, या एज़ इट इज़ ऐसे ही आप इसे बना के सर्व करें। तो देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही शानदार लाजवाब चिकन कौरमा बनके तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप सबको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, ताफ़तान के साथ खाएं, या फिर नान के साथ सर्व करें। यकीन करें कि आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे, बहुत ही लजीज़ ये बनके तैयार होता है इस तरीके से। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।